जय माँ दुर्गा। तो कल का दिन हम सब सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल हम सबके प्रिय महादेव जी बाबा महाकाल की पावन महाशिवरात्रि है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ शॉर्ट्स रील बन रहे हैं कि महादेव जी की बारात आने वाली है। कल हल्दी है, कल मेहंदी है और फिर निकलेगी बारात। तो सारे सनातनी बहुत खुश है, सब तैयारियां कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि के दिन ना तो शिव पार्वती का विवाह हुआ था और ना ही शिव सती का। ये बात आघात वाली है परंतु सच है, और सत्य जानना सबके लिए ज़रूरी है। अभी देखिए, शिवरात्रि हम मनाते हैं फाल्गुन महीने में, पर जब हमने शिव पुराण में दोनों शिव विवाह के प्रसंग पढ़े तो पता लगा कि दोनों में से एक भी फाल्गुन महीने में नहीं हुआ था। तो फिर कब हुआ था? तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में 18, 19 और 20 में हमको पढ़ने को मिलता है कि सती माता का शिव जी के साथ का विवाह का प्रसंग, और उसमें बताया गया है कि उनका विवाह हुआ था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। और वैसे ही शिव पुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 35, 58 और 61 के बीच में हमको मिलता है पार्वती माता के साथ शिव जी के विवाह का प्रसंग, जिसके अंदर वशिष्ठ मुनि और ऋषि को बताते हैं कि तिथि कितनी पावन है, और इसके अंदर ये वाले ग्रह ये वाली स्थिति में बैठे हैं, ये योग बना रहे हैं, और इसके साथ ये वाला ग्रह बैठा हुआ है, और इसीलिए इस तिथि से उत्तम कोई तिथि हो ही नहीं सकती शिव जी और पार्वती जी के विवाह के लिए। परंतु वो तिथि भी फाल्गुन महीने में नहीं आती है, बल्कि मार्गशीर्ष महीने के सोमवार को आती है। तो प्रश्न यह आता है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह नहीं हुआ था तो उस दिन हुआ क्या था? तो हम क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि? इसका क्या उत्तर है? तो इसका जवाब हमें डिटेल में विश्वेश्वर संहिता, स्कंद पुराण और शिव पुराण और शिव रहस्य इन सब के अंदर मिल जाता है कि शिवरात्रि शिवरात्रि ऐसे तो हर महीने देखिए हर महीना आती है, और हर महीने की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाई जाती है। परंतु महाशिवरात्रि जो है वो विशेष कारण यह है उसका, और विशेष स्थान इसलिए रखती है क्योंकि महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि के दिन शिव जी पहली बार अपने शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा उनकी पूजन हुआ था भगवान शिव जी का। इसी दिन उनका प्राकट्य हुआ था शिवलिंग के रूप में। और हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये ही शिवलिंग का प्राकट्य उत्सव है, तो इसीलिए हम महाशिवरात्रि का पावन पर्व बनाते हैं। तो एक यही तिथि है, और महाशिवरात्रि की ही यह तिथि है जिस दिन बाबा महाकाल, भोलेनाथ, शिव, महादेव जी स्वयं अपने शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। और शिव जी अनेक ऐसे तो उनके स्वरूप है, परंतु शिवलिंग जो है वो प्रभु का खुद का स्वरूप है। और शिव जी अनेक स्थानों पर ऐसे प्राकट्य हुए हैं, परंतु महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग स्वरूप में उनका प्राकट्य होना था, इसीलिए उस दिन को, उस मध्य रात्रि को महाशिवरात्रि नाम से जाना जाता है। और उसी दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजन अर्चन पहली बार की थी और आगे चलती आ रही है। तो इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का शिवलिंग रूप में प्राकट्य हुआ था, इसीलिए उस प्राकट्य दिवस के अनुसार ही हम महाशिवरात्रि बनाते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन हर मंदिर में, हर शिवलिंग के अंदर, भले आपके घर में हो, आपके मंदिर में हो, या फिर किसी भी स्थान में हो जो शिवलिंग के आकार का है, और जो शिवलिंग है उसमें बाबा महाकाल, बाबा महादेव स्वयं प्रकट होते हैं, और उनका आसन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि वाले दिन उसी के अंदर रहता है। इसीलिए हर सनातनी को कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन आप कैसे भी करके, कुछ भी करके शिव जी का पूजन अवश्य करें। आप किसी भी संप्रदाय के हैं और किसी भी स्थान पर रहते हैं, परंतु शिवरात्रि के दिन जो शिव जी की पूजा करता है उसे शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अनेकों दिन आप करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी भावनाएं मेन रहती है उसके अंदर। परंतु महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप शिवलिंग को स्पर्श भी करते हैं, शिवलिंग को प्रणाम भी करते हैं, तो उस दिन स्वयं महादेव आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी सारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्योंकि उस दिन शिवरात्रि के दिन जो है महाकाल, महादेव शिवलिंग के अंदर स्वयं रहते हैं, इसीलिए शिवरात्रि का इतना महत्व बताया गया है। तो इस बात का हम खंडन तो नहीं करते हैं, परंतु अनेक अनेक पुराणों में भी हमें इसका प्रयोग और इसका एक भी वाक्य नहीं मिलता है कि शिवरात्रि वाले दिन शिव जी का विवाह हुआ था। तो बहुत सारी जगह भ्रम फैला हुआ है, और सभी लोग यही मानते आते हैं कि इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था, पार्वती जी के साथ हुआ था, कोई बोलता है सती जी के साथ में हुआ था, परंतु दोनों की ही तिथि अलग है। देखिए, सती जी के साथ में उनका विवाह हुआ था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, जबकि ये महीना है फाल्गुन का।
और पार्वती जी के साथ उनका विवाह हुआ था मार्गशीर्ष महीने के सोमवार को, और ये तिथि फाल्गुन की है, वो मार्गशीर्ष अलग आता है। तो आप बताइए उन दोनों को हम कैसे मिला करके बता दें कि इसमें महादेव का विवाह हुआ था। तो एक कमेंट मुझे एक देखने को मिला था किसी व्यक्ति का कि भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन कोई भी सनातनी है, सब मिलजुल कर ये त्यौहार मना तो रहे हैं, भले ही किसी भी प्रकार से बना रहे हैं, भले ही किसी को ज्ञान है या नहीं, परंतु सत्य जानने तो सबका हक है। तो आप अगर महाशिवरात्रि के दिन ये सब कर रहे हैं, उनकी हल्दी मेहंदी और इन सब की रस्म कर रहे हैं, तो अगर उनकी जो मेन तिथि रहेगी उसमें भी अगर आप ऐसे करें और सब सनातनी मिलजुल कर पूजा अर्चन करें, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही तिथियों में उनका विवाह हुआ था और सभी रस्म हुई थी। इस बात को तो हम झूठा ठहरा नहीं सकते। परंतु महाशिवरात्रि के दिन जिस चीज़ का महत्व है, अगर हम उस चीज़ की पूजन अर्चन करें, उस चीज़ को समझकर, उस चीज़ को जानकर अगर हम पूजन अर्चन करें, तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो बस इतनी सी चीज़ यही समझाने की है कि महाशिवरात्रि के दिन प्रभु शिवलिंग में प्रकट हुए थे, इसीलिए इतना महत्व है। आप जल से, पुष्प से, दूध से, आदि आदि किसी भी चीज़ से उनका अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए या फिर उन्हें स्पर्श कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। परंतु महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन करना अनिवार्य है और यही मेन माना गया है। लेकिन इसमें ही हम अगर इसके विवाह के साथ में उन्हें जोड़ दें, तो देखिए ये एक अलग ही प्रसंग आप इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। शिवलिंग जो है उसकी पूजा होनी चाहिए महाशिवरात्रि के दिन, उसकी आपको बहुत अधिक उसका फल मिलेगा। आजकल बड़े बड़े स्थानों पर भी जो है शिव जी का विवाह बनाने के लिए लग गए हैं लोगों ने, परंतु सबका अलग अलग अब मत है। अब ये सब चीज़ चल ही गई है तो इनको रोक पाना असंभव है। परंतु अगर हम सत्य से उजागर रहें और हमारे सामने उजागर रहे सत्य, और हमें पता हो कि इस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो हम सही से संभल करके पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो बस शिवरात्रि का एक छोटा सा वीडियो इसी के लिए मुझे बताना था कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के रूप में प्रभु प्रकट हुए थे, ना कि उनका विवाह हुआ था। अनेकों तिथि पर उनका विवाह हुआ था, तो उसको अगर हम सेलिब्रेट करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन शिवरात्रि को शिवरात्रि की तरह सेलिब्रेट करें, उसमें हम शिवलिंग की पूजा करें, उन्हें दुग्ध स्नान कराएं, अनेकानेक पुष्प चढ़ाएं, भोग नैवेद्यों के साथ में उनका पूजन अर्चन करें, शिव पुराण आदि में जो उनकी विधि बताई गई है उस प्रकार से उनका पूजन अर्चन करें, तो और भी ज़्यादा वो फलदायी देने वाला हो जाता है। बाकी शिव जी तो भोले भंडारी है, आप किसी भी प्रकार उनकी पूजा करें, किस भी भाव से उनकी पूजा करें, क्रोध भाव में करें या फिर प्रेम भाव में करें, किसी भी भाव में, दोष भाव में भी करेंगे तो भी आपको वो जो है फल आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि शिव जी तो शिव जी हैं, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। उन्हें ना ही इन प्रसंगों से कुछ फर्क पड़ता है, उन्हें ना ही कोई अनेक अनेक तिथियों से फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो एक भक्त के भाव से फ़र्क पड़ता है। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी भाव से पूजन करिए, लेकिन करिए। परंतु एक बात यह भी है कि सत्य जानना, जो शास्त्रों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, हम उन्हें तो झूठा ठहरा नहीं सकते, क्योंकि हम इंसानों के पहले से वो ग्रंथ है। तो जो उनमें लिखा है उनको मानना हमारा कर्तव्य है और आपको बताना हमारा धर्म है, और आपको मानना भी अपना धर्म है। तो सभी सनातनी को महाशिवरात्रि की अनेकानेक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आप सबको प्रसन्न रखे, उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लेंगे। कल आने वाली महाशिवरात्रि तिथि को उनका पूजन अर्चन करके और उनकी प्रसन्नता के लिए आप उनको पुष्पहार आदि जो नैवेद्य जितना आपसे बन सके, अगर ये सब असंभव हो तो हमारे भोलेनाथ तो सिर्फ एक लोटे जल में ही खुश हो जाते हैं, और ये भी नहीं हो तो सिर्फ एक बार शिव बोलने पर, प्रणाम करने पर ही खुश हो जाते हैं। तो आप इतना अवश्य करें, और बाबा महाकाल महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो ये समाप्त होता है। बाबा महाकाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय महाकाल, जय माता दी।